अब देखो, कल हमने पढ़ा था, कल वाला टॉपिक जो है, कल हमने पढ़ा था द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग. सो मैंने बोला था कि रोमांटिसिज्म एंड द रोमांटिक इमेजिनेशन वाज रिलेटेड टू द कल्चर. ठीक है ना, कल्चर से रिलेटेड है. तो कल्चर से रिलेटेड है, अब पूरा ध्यान इधर रखोगे. ठीक है, कल्चर से रिलेटेड है. तो आप देखेंगे कि हाउ कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द नेशनलिज्म इन द यूरोपियंस. ये हमें पढ़ना है. ठीक है, तो पहले ही ध्यान सब इधर रखो. ठीक है, अब एन आइडियोलॉजी वेयर कल्चर आर्ट आइडियाज आर फोकस्ड अपॉन टू क्रिएट अ फॉर्म ऑफ द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. रोमांटिसिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजीज है, ऐसी आइडियोलॉजी है, इसको मैं इधर लिखूंगा. सर, रोमांटिसिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें क्या होता है, जिसमें कल्चर, आर्ट, तीन चीजें, और आइडिया एंड आइडियाज, ये क्या करते हैं, इन्होंने क्रिएट किया एक ऐसी फॉर्म को जिसमें लोगों को नेशनलिज्म आया. नेशनलिज्म हमने पहले चैप्टर, ये ना पहले लेक्चर में समझा व्हाट इज नेशनलिज्म. जब लोग इस बात के लिए रेडी हुए कि दे फाइट अगेंस्ट द क्रूअलिटीज, दिस इज नेशनलिज्म. दे हैव द पैट्रियोटिज्म, दिस इज. अच्छा, ये पैट्रियोटिज्म कैसे हुआ? सर, पैट्रियोटिज्म के आने के बहुत सारे जरिए थे. ठीक है ना, देयर वर डिफरेंट वेज टू ब्रिंगिंग द पैट्रियोटिज्म इनटू द सिटीजन्स ऑफ द यूरोप. सो एक तरीका हम ये पढ़ रहे हैं. सर, एक और तरीका ये था कि कल्चर था, सर लैंग्वेज थी, सर रिलीजन था. सो ये सब चीज़ें, रोमांटिसिज्म इज रिलेटेड टू कल्चर पर्टिकुलरली. तो कल्चर ने भी एक ऐसा रोल प्ले किया कि लोगों के जो है, लोगों के अंदर एक जो है एक नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई. कैसे, इसको हम देखेंगे. आपको आया समझ? सबसे पहले सर आर्ट जैसे हमने देखा, आपके बुक में से पहला ही पेज ऐसा था कि जो कि फ्रेडरिक सोरियो ने, एक आर्टिस्ट एक था जिसने एक जो है वहाँ पे इमेज बनाई थी. उसने एक आर्ट किया था, उसने पेंट एक किया था इमेज की, जिसमें उसने लोगों को समझाया था किसके बारे में, कि दुनिया कैसा होना चाहिए. उसमें उसने लिबर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी. सो इस तरीके से भी लोगों में एक जो माइंड में क्या आया सर, माइंड में नेशनलिस्ट फीलिंग आई उस इमेज को भी देख के. ठीक है ना. तो वैसे ही यहाँ पे रोमांटिसिज्म जो है, रोमांटिक इमेजिनेशन जो है, ये यहाँ पे हमें ये समझाएगा कि कल्चर का भी क्या रोल था नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों में लाने के लिए. नाउ रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे एंड द पोइट्स, दैट मीन जो शायर वगैरह, जैसे मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दी. हमारे कश्मीर के एक शायर, जो कश्मीर के ने इंडिया के एक शायर हैं फैज़ अहमद फैज़, उसने इस आज़ादी के बारे में बहुत कुछ लिखा और लोगों में उसने जो है जज्बा पैदा किया और उन्होंने फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत लड़ा. ठीक है ना. वैसे ही क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजन एंड द साइंस फोकस्ड इंस्टेड ऑफ द इमोशंस, इंट्यूशंस एंड द मिस्टिकल फीलिंग्स. इसको समझेंगे. देखो, कहने का यहाँ पे मतलब क्या है, जो कि ये रोमांटिक शायर थे या रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे, दैट मीन्स जिन जो कल्चरल निक देते थे, वो क्या करते थे, वो बोलते थे कि अगर हमें कोई मसला बयान करना है ना सोसाइटी में, आप साइंस और रीज़न में मत देखो. साइंस और रीज़न क्या है, से फॉर एग्जांपल साइंस बोलेगा और रीज़न बोलेगा. रीज़न मीन्स मेरी सोच, वो बोलेगी कि अगर मैं लड़ने जाऊँगा, ठीक है ना, फ्रांस में तो वैसे ही चल रहा था ना, गवर्नमेंट थी और आम लोग थे, जीतेगा कौन? आप मानो आम लोग थे और सिस्टम था. सिस्टम के पास सब कुछ है, दे हैव पावर, दे हैव वेपन्स, एवरीथिंग. ठीक है ना. अब इनके पास क्या है सर? कुछ भी नहीं है. अब रीजन मुझे बोलेगा मत लड़ो क्योंकि मारे जाओगे. सही बात है ना. मतुल कन और ये गूल, मारे जाओगे. ठीक है ना. लेकिन ये जो रोमांटिक शायर थे ना, ये पोइट्स थे ना, ये बोलते थे कि आप साइंस एंड इस रीज़न पे काम मत चलाओ, फिर इमोशंस पे काम चलाओ. इमोशंस इज रिलेटेड टू योर कल्चर. आप याद करो कि कैसे इन्होंने आपके मुल्क को तबाह किया, कैसे आपके राइट्स को छीन रहे हैं. हाँ, अगरचे आपके हाथ में वेपन उतना नहीं है, इमोशन मेरा बोल रहे हैं जाके लड़ो. अगर मरोगे भी यू विल बी सेटिस्फाइड. आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि मैंने सच के लिए साथ दिया, मैं अगर मरा भी सच के लिए. तो शायर ये समझाना चाहते थे, ये बोल रहे थे कि हमारे कल्चर की बात है. हमारा कल्चर ये नहीं बोलता है कि आप बुज़दिल बन जाओ. हमारा कल्चर बोलता है कि लड़ो, रीज़न साइंस ये मत देखो, देन इमोशन से काम चला. इंट्यूशन होता है कोई भी काम करना विदाउट थिंकिंग. ठीक है ना. विदाउट थिंकिंग, सोचो मत, जाओ. या मिस्टिकल फीलिंग्स, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू रिलीजियस फीलिंग्स.
रिलीजियस फीलिंग्स। अगर मुसलमान वनान युथुई जंग बदर गो 1313 सहाबा थे और वो हज़ारों में थे, 1000 से भी ज़्यादा थे। तो ये क्या है मिस्ट्री, तो उन्होंने जब जीता तो ये ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या बोलता है, साइंस एंड रीज़न से काम नहीं चलेगा। इट्स यूर कल्चर विच प्रमोट्स द इमोशंस इन द सिटीजन्स ऑफ द यूरोप, और इससे क्या हो जाएगा, नेशनलिज्म आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम साइंस और रीज़न से काम लेंगे तो हम कभी लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम क्या बोलेंगे, सर वहाँ से उनके पास वेपन है, वहाँ से उनके पास ये है, उनके पास गन है, मेरे पास तो लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए निकलूँगा। इससे क्या होगा, साइंस और रीज़न बोलेगा ये आपके लाइफ के लिए रिस्क है। लेकिन शायरों ने समझाया, जो पॉइंट्स थे उन्होंने समझाया साइंस और रीज़न से काम मत चला। फिर किससे काम चला, सर इमोशंस को देख लो, खुद के इमोशंस को देख लो। इंट्यूशन, दैट मीन्स डू वट एवर यू वांट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विदाउट गोइंग रिजॉर्ट टू द ये क्या बोला मैंने अभी, विदाउट रिजॉर्ट टू द साइंस एंड द रीज़न। आप क्या जाओ सर ऐसे ही बिना सोच समझ के लड़ पड़ो, क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी जो इंसान की होती है ना, उससे जज्बा पैदा होता है, ठीक है ना। मैं ऐसे बोलूँगा जैसे एक टाइम पे फेरन बैन हुआ था, सब निकले, हम यूनिवर्सिटी में थे उस टाइम पे, हम पढ़ रहे थे, सब निकले, हम नहीं प्रोटेस्ट किया, क्यों बोल रहा, तो फेरन हम पहनते भी नहीं थे, लेकिन कल्चरल पे आँच आने नहीं देंगे, ये मान समझ। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रोमांटिसिज्म का मतलब है साइंस एंड रीज़न से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचने बैठ गए तो आप में नेशनलिस्ट फीलिंग कभी नहीं आएंगी। तो वही है। तो आप देख रहे हो कि जो भी आज रेवोल्यूशन लाते हैं ना आज के समाज में, वो देखोगे कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। सिस्टम के खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता है, बट वाई दे रिजॉर्टिंग दीज स्टेप्स, और वो इस तरीके से इन एरियाज़ में लड़ने के लिए क्यों जाते हैं, सर वो किससे काम चलाते हैं, वो इन चीज़ों से काम चलाते हैं। किन चीज़ों से, इमोशंस, इंट्यूशंस, ये पता ही है। वहाँ से मान लो 10 लाख 12 लाख की फ़ौज विद वेपन्स, यहाँ से 2 3 4 5 बंदे है ना। तो ये आप देखो कि उनमें भी हैं क्या, उनमें भी यही है, साइंस एंड रीज़न उनमें नहीं है। तो ये एक कल्चरल आइडेंटिटी और कल्चरल लिंक है इंसान को, जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग उसमें लाती हैं, प्रोवाइड करती हैं, और वो जाके फिर लड़ते हैं। आवागोबर समझ। तो ये समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अब देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ द शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। पहला ये, अ कॉमन कल्चरल पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ नेशन। एफर्ट क्या था, पॉइंट्स का एफर्ट ये था, जो शायर था उनका एफर्ट ये था, वो असल में समझाना ये चाहते हैं कि सर वी हैव अ शेयर्ड कॉमन हेरिटेज। सर सेम कल्चर है आपका, हमारी हिस्ट्री जो है ना वो सेम है। आप भी यहाँ पे पैदा हुए हो, मैं भी यहाँ पे पैदा हुआ। मेरे जो एंसेस्टर्स थे, जो वो खाते थे, पीते थे, पहनते थे, वो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी यही करते थे। तो वी हैव अ शेयर्ड कॉमन हेरिटेज। सर कॉमन हेरिटेज, कॉमन हिस्ट्री है हमारी। वैसे ही हमारे पास क्या है सर, एक कल्चर है जो पास्ट में हमारा एक ही था। तो कल्चर को हमें बचाने के लिए क्या करना है, वी शुड फाइट, वी विल फाइट। सो इस तरीके से जो लोगों में क्या आया कि नेशन हम कैसे बनाएंगे, सर सबसे पहले वी हैव टू प्रोटेक्ट द कॉमन कल्चर एंड हेरिटेज। आप लिखोगे प्रोटेक्ट ऑफ या प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन कल्चर एंड हेरिटेज। दो चीज़ें थी। लोग सबसे पहले राइट्स को ये बोल रहे थे कि सर राइट्स होने चाहिए, राइट्स स्नैच हो रहे, इस रिलेटेड लोगों में एक नेशनलिस्ट फीलिंग आ रही। दूसरा है कि अब देखो कश्मीर में क्या है, कश्मीर में एक हमारा एक यूनिक कल्चर है, फेरन है, शर्म हया कश्मीर में ना। लेकिन जब अब जो एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे काम करेंगे, ना शर्म हया रहेगा। आप देख रहे हो कि जो हमारी जो लड़कियों को, बेटियों को नचाया जाता है स्टेजेस में, इवन अब स्कूल्स में भी ये वबा फहलो तपरते। तो धीरे धीरे हम ये खो रहे हैं। लेकिन जो हमारे बूढ़े हैं, जो एंसेस्टर्स हैं हमारे, जो हमारे घर में बड़े हैं, वो बिल्कुल बोलेंगे कि हमारे कल्चर पे भी अटैक हुआ, एक तो हमारे राइट्स को छीने। तो इस कल्चर सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पे देखो इमोशंस कैसे वर्क करते हैं। वो बोलेंगे सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, रिलीजन पे कदम उठाने नहीं देंगे, इसके लिए हम मार मिटने को तैयार हो जाएंगे। होता है कि नहीं होता है। तो कल्चर से इनको ये फीलिंग आई, और कल्चर की जो कल्चरल रिलेटेड, जो इसमें रिलीजन भी आएगा साथ में, और इसके रिलेटेड जो फीलिंग है ना, इसमें इंसान सच में नहीं देखता है कुछ। जंग बदर ले लो, 313 सहाबी, 1000 वहाँ से, और इनके पास हैं क्या, वेपन्स कुछ भी नहीं है। उनके पास वेपन्स सब कुछ हैं, क्या है ये सर, ये उन्होंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने लिखा था, इंट्यूशन किया है।
विदाउट थिंकिंग उन्होंने स्टेप लिया, तवक्कुल, तो ये अल्लाह, चलो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्या होगा, ठीक है ना। पता है मरेंगे भी उसमें भी सवाब, तो जिएंगे भी तो उसमें भी जो सवाब ही है ना। तो वैसे ही यहाँ पे एक कल्चरल फीलिंग की वजह से क्या होता है, लोगों में नेशनलिज्म डेवलप होता है। मैंने आपको यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स इसमें दे दी। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। इसमें एक कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमें दी गई हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है यहाँ पे, आइडियाज़ ऑफ द जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ये इसके कुछ आइडियाज़ थे। ये जॉन गॉटफ्राइड हर्डर के बारे में पहले देखो। claimed that the true German culture was to be discovered among the common people, that means das Volk. Das Volk means common people, ठीक है ना। अमुक मतलब समझा भाई इतनस एम वोन जन यथ कन, अगर ये गॉटफ्राइड हर्डर आज के डेट में होता ना, ये बोलता ऐसे कि अगर आपको रियल कश्मीर का ये कल्चर देखना है ना, सो आप गांव में जाओ जहाँ पे कॉमन मैन आपको मिलेंगे। जो सिटीज़ में क्या होता है, सिटीज़ में माइग्रेशंस हुए होते हैं, सिटीज़ में सारे यहाँ के लोग नहीं होते, वो क्या होते हैं, माइग्रेशंस होते हैं, वहाँ से कल्चर यहाँ से कल्चर, जहाँ पे मिक्सचर ऑफ कल्चर्स होता है, जिसमें जो ओरिजिनल कल्चर जो है ना वो मिस होता है, ठीक है ना। इसने क्या बोला, अगर आपको रियल जर्मन कल्चर देखना है ना तो कॉमन मैन से रिजॉर्ट कर लो, यू हैव टू रिजॉर्ट टू कॉमन मैन, वहाँ पे आपको रियल कल्चर देखने को मिलेगा। रियल कल्चर कॉमन मैन से आ जाएगा, इस बात को आप फिलहाल याद रखोगे। और क्या बोला इसने, इट वॉज थ्रू द फोक सॉन्ग्स। अच्छा ये कल्चर अब कहाँ से हमें मिलेगा, सर फोक सॉन्ग्स, जैसे कश्मीरी रोफ वगैरह है, यहाँ का फोक सॉन्ग है, ये खानदरन मज गवान तिम आसान तिम फीमेल सेक्शन, तो गॉड मेल तो गवान, ठीक है, तो फीमेल सेक्शन, ठीक है ना। तो फोक सॉन्ग्स हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, फोक्स, हाँ हाँ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स यम सो रोफ करान कहता इस माह रमजानस बोजान सो ईद गा वसवे कहता सह मे वन सह कनन में, क्या मज़ा था उन दिनों। लेकिन अब ये चीज़ें हम खो रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो फोक सॉन्ग्स में क्या है सर, फोक सॉन्ग से आपको जो रियल जर्मन कल्चर मिलेगा। कल ही मैंने आपको दिखाया था वो खम्बदे है ना, न्यूजीलैंड की, उसका कुछ बच्चों ने देखा था इधर, कुछ निकले थे पहले। आप देखो कि उनका वो फोक सॉन्ग है, उसमें इतना जो उसमें नेशनलिज्म भर पड़ा है। आप लोगों ने देखा कि सारे के सारे जो असेंबली जो उस रिलेटेड जो सॉन्ग से जिनका वो कल्चर था ना, सारे निकले, बिल को फाड़ा और भाग गए। नेशनलिज्म और क्या है, इन चीज़ों से भी आता है। दूसरा सर पोइट्रीज, दैट मीन्स पोइट्री, शायरी, जो मैंने फैज़ अहमद फैज़ की एक एग्जांपल दी। वैसे ही फोक डांसेस, इतने रोफ करान या डांसेस वगैरह, ठीक है ना, वो कल आपने देखा, वो उसके साथ साथ डांसेस भी करते थे जो असेंबली में, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ को क्या बोलते हैं, दिस इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन विच इज नोन एज द वोक्स गेस्ट, ठीक है ना। वोक्स गेस्ट बोला कि यही है ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन मीन्स कि जहाँ पे आप फोक सॉन्ग्स देखोगे, डांसेस देखोगे जो ट्रेडिशनल वगैरह हैं, तो इन चीज़ों से एक इंसान को क्या होता है, वो कल्चरली लिंक्ड रहता है ना। कल्चरली क्या रहता है, वो लिंक्ड रहता है। हमें कितना टाइम हुआ, अभी कहाँ टाइम हुआ, तो ठीक है। सो कलेक्टिंग एंड द रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ द फोक कल्चर वाज एसेंशियल फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द नेशनल बिल्डिंग। अब क्या बोला, अब बोला कि अगर हमें सच में नेशन को बनाना है ना, बिल्ड करना है ना, हमें क्या करना चाहिए, हमें इन ट्रेडिशनल जो ना ट्रेडिशनल कल्चर को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट कहाँ से होगा, अब अभी मैंने बोला कॉमन पीपल से। हमें सिटीज़ में नहीं मिलेगा, हमें ये विलेजेस में, कंट्री साइड से मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रियर एंड प्योर कल्चर आपको देखने को मिलेगा। और सोचो कशीर हिस्तिकात दान, हाँ ये इसने बोला, हाँ खुद भी था ना जर्मनी का, हाँ ये असल में क्या था, ये एक आर्टिस्ट था, ठीक है ना। ये लोगों को समझा रहा था कि असल में प्योर कल्चर कहाँ पे मिलेगा और नेशनलिस्ट फील। आप यहाँ पे समझोगे, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में हम देखेंगे कि रियल कल्चर कहाँ पे मिलता है, गाँव में मिलता है। फेरन वुचु तुम कंटिन्यू गाँव में, कांगर वुचु तुम गाँव में, तन वन बलावर या दान वुचु तुम तत ना, रियल कल्चर तो वही मिलेगा। कभी कभार आप जाओगे, आप विजिट कर लेना किसी गाँव में, रियल कल्चर सच में कॉमन मैन के पास ही मिलेगा। जो रिचेस्ट जो एलीट क्लास होता है ना सोसाइटी का, वो कल्चर के साथ कभी भी किसी सोसाइटी में नहीं चलते हैं। जैसे जो कश्मीर का है एलीट क्लास, फेरन तो है ही नहीं अब उनके पास। या हमारा जो कल्चर है कश्मीरी लैंग्वेज गया, इसका जो जनाजा निकल गया उनके घरों में, ठीक है ना। जो हमारे जो कॉमन मैन हम जैसे लोग हैं, हम कश्मीरी अभी भी चला रहे हैं और इंशाल्लाह इसी के साथ मरेंगे भी। हाँ किसी का और कोई क्वेश्चन है?
हाँ, दैट मीन्स ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन किस में है सर? इसी में, फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री। हाँ आप बोलो सर इसके लास्ट में नेम है हर्डर, ये हर्डर है, इसका नाम है हर्डर नाम है इसका। हाँ, गॉडफ्राइड हर्डर, ठीक है ना? तो बस इसको बंद करो आप।